हेलो बच्चों, ये आपकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एग्जांपल नंबर 10 एनसीईआरटी। तो डिस्कस दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस टू इफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1, एक्स माइनस टू इफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो आपको चेक करना है ये फंक्शन जो डेफिनेशन दी गई है, इस फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको। तो देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो कि जनरल पॉइंट लेंगे आप सी, ठीक है, उस पॉइंट पे चेक करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे हम दूसरे तरीके से करते हैं, अल्टरनेटिव मेथड से, शॉर्ट मेथड। ठीक है, हम चेक करेंगे इस फंक्शन को 1 पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 पे जो फंक्शन हो रहा है स्प्लिट हो रहा है, और 1 पे ही पॉसिबिलिटी है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और सब वैल्यू पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो लेट अस चेक एट एक्स इक्वल टू 1। तो जब आप एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, देखिए लिमिट मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ एक्स इक्वल टू 1 पे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। तो देखिए, जब 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होगा, वो होगा ये वाला, क्योंकि एक्स लेस देन 0 इक्वल टू 1 यहाँ पे है। तो 1 से थोड़े से छोटा, एक्स टेंस टू 1 से थोड़ा छोटा, यानी ये वाला। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 से थोड़ा छोटा, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस टू। तो जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो हमारे पे यहाँ पे जो वैल्यू होगी 3 को, 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू को टेंस करेगी, तो मतलब ये आंसर आ जाएगा 3। लिमिट का आंसर जो होता है वो होता है हमारे पास जो वैल्यू टेंड करती है, जिस वैल्यू को टेंड करता है हमारा फंक्शन, वही आंसर क्या होता है, हमारा लिमिट का आंसर होता है। अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए देखिए यहाँ पे ये फंक्शन काम करेगा, क्योंकि यहाँ एक्स ग्रेटर देन 1 है ना, तो एक्स माइनस टू यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा हमारा। तो लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एक्स माइनस टू। ठीक है, हमने 1 पे क्यों चेक किया है, क्योंकि 1 पे ही हमारा फंक्शन फ्लक्चुएट हो रहा है, डेफिनेशन फ्लक्चुएट हो रही है ना। तो इस तरह से हम 1 पे चेक करेंगे, तो 1 पे अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो हर वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होगा, बस ये सोच सकते हैं आप। तो जहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, वो फ्लक्चुएट होता है, तो वहाँ पे हम चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, -1। और फंक्शन पे जो आपकी वैल्यू आएगी एफ ऑफ 1 जो होगी, वो यहाँ पे आएगी फंक्शन, ये हो जाएगा 3। तो आप ध्यान से देख सकते हो, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, फंक्शन में तो वैल्यू तो 3 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी और राइट हैंड लिमिट आपकी ये क्या है, इक्वल नहीं है। सो वी कैन से, द फंक्शन f is not continuous for x is equal to 1, या एट एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसे बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आता है तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे किस पॉइंट पे ये फंक्शन की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, उसी पॉइंट पे चेक करेंगे बस। और ये आपका शॉर्टेस्ट मेथड है ऐसे सोल्व करने का। ठीक है, तो अगर उस पॉइंट पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो हर वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। लेट्स कम टू द एग्जांपल नंबर 11। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। तो ये आपको चेक करना है कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूटी आपको चेक करनी है इसकी। तो ये आपका फंक्शन है एक्स प्लस टू इफ़ एक्स लेस देन 1, 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस टू इफ़ एक्स ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका पॉइंट एक ही, आपका जो फंक्शन है एक ही पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए। तो 1 पे आपका फंक्शन फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 1 के लिए ही चेक कर सकते हैं। 1 के लिए चेक करेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, अगर फंक्शन 1 के लिए कॉन्टिन्यूस है तो हर वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, और सब वैल्यू के लिए आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस ही होगा। 1 पे में भी हो सकता है कि वो कॉन्टिन्यूस हो या डिसकंटिन्यूस हो, कुछ भी हो सकता है। तो चेक करने की ज़रूरत पड़ती है हमेशा उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन फ्लक्चुएट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
कैसे चेक करेंगे, देखिए ये लिमिट लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 से थोड़ा छोटा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया आपके पास कितना, लिमिट x टेंड्स टू 1 से थोड़ा छोटा एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 1 से थोड़ा छोटा। देखिए x लेस देन 1, यहाँ पे ये आएगा आपके पास x प्लस 2, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारा जो होगा x प्लस 2 होगा, तो ये आपके पास 3 आ जाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। ये आपकी LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 1 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि हमारे पास आएगा x माइनस 2, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो गया x माइनस 2। तो ये हो जाएगा कितना, -1 यहाँ पे रखेंगे तो -1 आएगा आपके पास आपकी राइट हैंड लिमिट। और फर्दर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आपका एफ ऑफ 1 जो होगा वो 0 होगा, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी LHL और RHL इक्वल नहीं है। हेयर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू योर राइट हैंड लिमिट, सो the given function f is discontinuous at x is equal to 1, and this is the only point ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। आपका फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 1 के लिए डिसकॉन्टिन्यूस है, और यही केवल एक ही पॉइंट है जिस पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, और इसके अलावा सब पॉइंट्स पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस ही होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और आप इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है, आप ग्राफिकली मेथड से भी चेक करके देख सकते हो कि ग्राफ से आप x प्लस 2 का ग्राफ बनाइए, फिर x इज इक्वल टू 0 का, ऐसे आप निकाल सकते हो ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, लेकिन ये आपका मैथमेटिकल तरीका होता है निकालने का, कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चे, नाउ कम टू योर एग्जांपल नंबर 12। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय। आपको ये फंक्शन दिया गया है, इसकी आपकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है कि कॉन्टिन्यूटी किन किन पॉइंट पे है, किन किन पे नहीं है। तो देखिए आपको दिया गया है x प्लस 2 इफ़ x लेस देन 0 माइनस x प्लस 2 इफ़ x ग्रेटर देन 0। आपका जो फंक्शन जो है फ्लक्चुएट हो रहा है x पे, x इज इक्वल टू 0 पे फ्लक्चुएट हो रहा है। देखिए 0 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, 0 की जब x की वैल्यू जब 0 से छोटी होती है तो आपका जो फंक्शन होता है वो x प्लस 2 होता है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो फंक्शन की डेफिनेशन माइनस x प्लस 2 होती है। तो इस तरह जब फंक्शन जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, हमें उस पॉइंट पे चेक करना होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, क्योंकि इसके अलावा सब पॉइंट्स पे क्या होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही होता है। उन्हीं पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा जिन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी। समझ में आई बात, ऐसे समझ सकते हो। लेकिन देखिए अगर हम इसमें लिमिट निकालने जाएंगे, लिमिट ध्यान से देखिए, लिमिट अगर आप इस पे निकालेंगे x टेंस टू 0 थोड़ी सी 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 2, यानी कि आपके आएगा ये आ जाएगा 2। और जब आप निकालोगे लिमिट राइट हैंड लिमिट तो तब भी आपके पास 2 ही आएगा। लेकिन जब आप 0 डालोगे इस फंक्शन में तो दिस इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड ही नहीं है ये 0 पे। हम 0 के लिए चेक करेंगे ना तो 0 पे ये फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि 0 पे देखिए आपके पास कोई डेफिनेशन नहीं है 0 के लिए। इसका मतलब है इस फंक्शन के जो डोमेन है ना वो उसमें 0 लाई नहीं करता है। 0 डज नॉट लाई इन द डोमेन ऑफ f of x, so we will not check continuity at x is equal to 0 in the function. Okay,
हम फंक्शन में x=0 के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ किसी फंक्शन की, तो जब हमारे पास कोई फंक्शन होता है हमें बोला जाता है कि उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, तो उसका मतलब होता है कि हम उन पॉइंट्स पे उनकी उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे जिन पॉइंट्स पे वो फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो ये तरीका होता है अब हम बोल सकते हैं कि वी कैन डिड्यूस फ्रॉम हेयर, डिड्यूस मतलब निष्कर्ष निकालना। हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, हम यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू लाइज इन इट्स डोमेन। जो वैल्यूज़ के डोमेन में लाई करती हैं वो उन सब के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि हमें एक ही पॉइंट यहाँ पे दिख रहा था 0, जिस पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता था, और वही फंक्शन उसी पॉइंट पे फंक्शन क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है, तो वो उसकी डोमेन में लाई नहीं कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, समझ आया? लेट्स कम टू द एग्जाम्पल नंबर 13। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स। तो आपको इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। डेफिनेशन इसकी जो है वो है एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन 0। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, सॉरी, ये आएगा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, वो है x=0। तो 0 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो हम 0 पे चेक करेंगे, क्योंकि 0 ही ऐसा पॉइंट है, फ्लक्चुएट पॉइंट उसे बोलते हैं, फ्लक्चुएशन पॉइंट, कि जिस पे पॉसिबिलिटी है कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज सब वैल्यू सब पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिखा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, 0 पे x=0 पॉइंट पे LHL निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x=0 के लिए, 0 माइनस के लिए आपके पास ये फंक्शन की डेफिनेशन होगी। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से थोड़ा छोटा, 0 से थोड़ा छोटा ये x², तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 को टेंड करेगी आपकी वैल्यू। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो इसके लिए आपका वह जो फंक्शन की वैल्यू होगी, जो आपकी फंक्शन की डेफिनेशन होगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो आपके पास ये आएगी, x आएगी। तो आप यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या है 0, और आपके पास एफ ऑफ 0 भी क्या होगा 0। यहाँ पे देखिए ये 0 यहाँ पे रख सकते हैं, 0 होगा। ठीक है, x=0 पे डिफाइंड है फंक्शन। सो हेयर LHL=RHL एंड एफ ऑफ 0, ये तीनों केवल है। ठीक है, सो वी कैन से फंक्शन f is continuous for every real value of x lies in its domain। ठीक है बच्चों, जो इसकी डोमेन में लाई करती है वो सब वैल्यू के लिए फंक्शन क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो आपको फ्लक्चुएशन पॉइंट पे ही चेक करना है बस, क्योंकि वहाँ पे ही पॉसिबिलिटी होती है फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ओके बच्चे, और सब पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस ही होता है। तो जब इस पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे आप कंक्लूड कर सकते हो।